वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत से इंडियन इन्वेस्टर्स अब ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब चाइना फोकस फंड्स भी स्पॉटलाइट में है। पर क्यों? अक्टूबर 2024 में चाइनीज स्टॉक मार्केट्स ने एक सर्च देखी जो हैंग सेंग इंडेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन हांगकांग का ऑल टाइम हाई रहा एट 23,241 पॉइंट्स लास्ट 3 इयर्स में। और इसके पहले ये इंडेक्स इतना ऊपर दिसंबर 2021 में पहुंचा था जब ये 24,385 पॉइंट्स पे था। तो इस सर्च के पीछे क्या रीजंस थे? चाइनीज गवर्नमेंट ने 2024 के सेकंड हाफ में एक जबरदस्त स्टिमुलस अनाउंस किया जो चाइनीज स्टॉक मार्केट्स को बूस्ट किया। इस स्टिमुलस मेजर्स में शामिल थे रेट कट्स ऑन मॉर्गेजेस, होम परचेजेस के लिए मिनिमम डाउन पेमेंट का रिडक्शन, RMB यानी कि रेनमिनबी 500 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 69 बिलियन USD का स्टॉक मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड, लिस्टेड कॉर्पोरेट्स के बायबैक्स फाइनेंस करने के लिए स्पेशल लेंडिंग फैसिलिटी, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए RMB 6 ट्रिलियन यानी कि 824 बिलियन USD का रिलीफ पैकेज। ये चाइनीज गवर्नमेंट स्टिमुलस शॉर्ट टर्म में प्रॉमिसिंग आउटलुक दे रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि चाइनीज स्टॉक मार्केट्स पर एक कॉशियस लॉन्ग टर्म व्यू कंसिडर करना जो वोलेटिलिटी और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अकाउंट करे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप इंडिया में बैठे बैठे चाइना के ग्रोथ से कैसे बेनिफिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले लाइक बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, प्लीज नोट, ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही बल्कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से पूरी रिसर्च करने के बाद ही लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स कौन से टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, रीजन और काउंटी स्पेसिफिक फंड्स। जैसे कि नाम से समझ आता है, ये म्यूचुअल फंड्स किसी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री पे फोकस करते हैं। इसका मतलब ये फंड्स किसी पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे फंड जो सिर्फ चाइनीज स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हो। सेकंड है थीमेटिक इंटरनेशनल फंड्स। जैसे डोमेस्टिक थीमेटिक फंड्स एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट थीम को फॉलो करके उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल थीमेटिक फंड्स भी किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम को फॉलो करते हैं और उनसे जुड़े फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, ग्लोबल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स ग्लोबली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ इनकी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री में नहीं। इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड होता है और डिफरेंट रीजन्स, कंट्रीज, मार्केट्स और इंडस्ट्रीज अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल फंड्स US, चाइना या जापानीज कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर कोई एक स्टॉक मार्केट अच्छा ना परफॉर्म करे तो दूसरे स्टॉक मार्केट्स उसके लिए मेकअप कर पाए। अब अप्रैल 2008 में RBI ने म्यूचुअल फंड्स के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। सभी इंडियन AMCs का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट लिमिट $7 बिलियन है फॉर फॉरेन स्टॉक्स और हर इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड हाउस की लिमिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज की गई है। पहले $300 मिलियन थी, फिर $600 मिलियन और 2008 के बाद से $1 बिलियन की लिमिट थी। और म्यूचुअल फंड्स जो फॉरेन ETFs में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए $1 बिलियन की अलग लिमिट थी। अब अर्ली 2022 में ये लिमिट ब्रीच हो रही थी, तो इसलिए सेबी के डायरेक्टिव्स के वजह से कई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीम्स इनफ्लोज बंद करने लगे। लेकिन नवंबर 2024 में सेबी ने कुछ रूल्स मॉडिफाई भी किए हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स को अलाउ कर दिया है कि वो ऐसे ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स या यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTs में इन्वेस्ट कर सके जो अपने कुछ एसेट्स इंडियन सिक्योरिटीज में लगाते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, इन ओवरसीज फंड्स का टोटल एक्सपोजर इंडियन सिक्योरिटीज में 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेबी कहता है कि ये डिसीजन ओवरसीज MF/UTs में इन्वेस्टमेंट्स को आसान बनाने, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और म्यूचुअल फंड्स के ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए लिए गए हैं। चाइनीज स्टॉक मार्केट स्टिमुलस बूस्ट मिलने के रीजन से तो फोकस में था ही, लेकिन अभी रिसेंटली DeepSeek, एक चाइनीज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने ChatGPT को पीछे छोड़कर एप्पल के ऐप स्टोर पे टॉप पोजीशन ले ली है। ये सक्सेस उनके नए R1 मॉडल की वजह से आया। DeepSeek R1 जो OpenAI के O1 मॉडल को राइवल कर रहा है। DeepSeek का R1 मॉडल सिर्फ $5.58 मिलियन में ट्रेन हुआ, जो OpenAI के खर्चे का सिर्फ 3% है। ये प्रूफ है कि उन्होंने AI को कॉस्ट एफिशिएंट बनाया है। इस वजह से US टेक जायंट्स हिल गए हैं और इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये कंपनी यानी कि DeepSeek लिस्टेड नहीं है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर इंडिया में ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो चाइनीज और ताइवान बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं।
चलिए देखते हैं। चाइना फोकस फंड्स। तो चाइनीज स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन इन्वेस्टर्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? वेल, चाइना फोकस फंड्स वो इंटरनेशनल फंड्स है जो चाइना के कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर्स को चाइना के यूनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का एक्सपोजर देना, और इसके अलावा इन्वेस्टर्स फॉरेन ईटीएफ्स जो चाइनीज स्टॉक मार्केट इंडिसेस को ट्रैक करते हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंटली चाइनीज स्टॉक मार्केट एक्सपोजर के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स अवेलेबल है जिनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड (FOF) और ईडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। दोनों फंड ऑफ फंड्स हैं। निप्पन इंडिया ETF हैंग सेंग BS और मिरे एसेट हैंग सेंग टेक ETF दोनों ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं जो चाइनीज स्टॉक मार्केट इंडिसेस को ट्रैक करते हैं और सिमिलर रिटर्न्स जनरेट करने का ट्राई करते हैं। चलिए इन चाइना फोकस्ड फंड्स और ETFs को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड। ये फंड ग्रेटर चाइना पे फोकस करता है। चाइना, हांगकांग और ताइवान की कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। ये फंड श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्रेटर चाइना एक्स एक्यूमुलेशन यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। साथ ही लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए एक स्मॉल प्रोपोर्शन डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और लिक्विड स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करता है। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 28.69% रिटर्न्स दिए और आप देख सकते हैं कैसे इसका पीक अराउंड 7 अक्टूबर 2024 को देखा गया है, चाइना के स्टॉक मार्केट के स्टिमुलस बूस्ट के दौरान। इनके पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स को देख लेते हैं। टॉप 5 सेक्टर्स हैं टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर साइक्लिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, हेल्थ केयर। और साथ ही इनके पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स भी ताइवान सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड 9.69%, टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड 9.44%, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड 6.35%, AIA ग्रुप लिमिटेड 4.27%, मीडिया टेक इंक 3.56%। और इनके पास्ट ईयर्स के जनरेटेड रिटर्न्स को देखें तो एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने अराउंड 25% रिटर्न्स इन 1 ईयर जनरेट किए हैं, लेकिन 3 इयर्स में इनके नेगेटिव रिटर्न्स देखे गए हैं। और साथ ही इस फंड ऑफ फंड ने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया 1 ईयर में, लेकिन ओवर 3 इयर्स ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। और फंड का एक्सपेंस रेशियो है ईडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। ईडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड का प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बाय इन्वेस्टिंग इन JP Morgan फंड्स ग्रेटर चाइना फंड। ये एक इक्विटी फंड है जो प्राइमरीली उन कंपनीज के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है जो ग्रेटर चाइना रीजन के किसी भी कंट्री में या तो डोमिसाइल्ड है या अपनी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां कैरी आउट करते हैं। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 29.78% रिटर्न्स दिए हैं और इस फंड ने भी एक पीक अचीव किया है 7 अक्टूबर 2024 को। अब इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स को देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर साइक्लिकल, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल्स। और इस फंड के पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स हैं टेंसेंट होल्डिंग्स, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, मिटवान क्लास B, हांगकांग एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग लिमिटेड, PDD होल्डिंग्स इंक स्पॉन्सर्ड ADR क्लास A। और इनके पास्ट रिटर्न्स को देखते हुए ईडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने अराउंड 27% रिटर्न्स जनरेट किए हैं इन 1 ईयर, 4.37% over 5 years, 6.29% over 7 years and 8.61% over 10 years। और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 1 ईयर पीरियड में बीट किया है, लेकिन 5, 7 और 10 इयर्स में वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। और इस फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो है। नंबर 3 पे आते हैं निप्पन इंडिया ETF हैंग सेंग BS निप्पन इंडिया। ये फंड ट्रैक करता है हैंग सेंग इंडेक्स को और इसका ऑब्जेक्टिव है ये इंडेक्स के टोटल रिटर्न्स को क्लोजली मैच करना। अब लास्ट 1 ईयर में इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ने 53.95% रिटर्न्स दिए हैं और इसका पीक भी 7 अक्टूबर 2024 को देखा गया है। अब ये ETF के टॉप 5 सेक्टर्स को देखते हैं। डाइवर्सिफाइड बैंक्स, इंटरैक्टिव मीडिया एंड सर्विसेज, ब्रॉड लाइन रिटेल, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, रेस्टोरेंट्स। और टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स है HSBC होल्डिंग्स PLC, टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, मेटवान, चाइना कंस्ट्रक्ट BKH। और इस फंड के पास्ट जनरेटेड रिटर्न्स को देखें तो निप्पन इंडिया ETF हैंग सेंग BS ने अराउंड 42% रिटर्न्स दिए हैं 1 ईयर में, 1.18% ओवर 5 इयर्स, 1.54% ओवर 7 इयर्स और 4.32% ओवर 10 इयर्स जनरेट किए। और इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है ओवर 1 ईयर, लेकिन 3
3, 5, 7 एंड 10 ईयर्स में आउट परफॉर्म नहीं कर पाए और इस फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.93%। फोर्थ पे आते हैं मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ। मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स जनरेट करना जो हैंग सेंग टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी कि टीआरआई के परफॉर्मेंस से मैच हो। अब इस ईटीएफ ने लास्ट 1 ईयर में अराउंड 72% रिटर्न्स दिए हैं। तो इनके टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग्स क्या है आइए देखते हैं। टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स। और इनकी पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग्स है Xiaomi कॉर्पोरेशन, टेंसेंट होल्डिंग्स, अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, जेडी कॉम इंक, मेटवान। अब इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। तो मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ ने 72% रिटर्न्स जनरेट किए हैं इन 1 ईयर और 2.08% ओवर 3 इयर्स। और इस फंड ने भी बेंचमार्क इंडेक्स को ओवर 1 ईयर बीट किया लेकिन 3 साल में बीट नहीं कर पाए और इनका एक्सपेंस रेशियो है। फिफ्थ है मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड। मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम है जो मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ को ट्रैक करता है। अब पिछले 1 साल में इसने रफली 72% रिटर्न्स जनरेट किए हैं और इस स्कीम का भी 1 ईयर पीक अराउंड 7 अक्टूबर 2024 को देखा गया है और इनका पोर्टफोलियो मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ में 99.5% इन्वेस्टेड है। अब इनके पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं तो पास्ट 1 ईयर में मेरे एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ एफओएफ के डायरेक्ट प्लान ने 72.71% रिटर्न्स जनरेट किए और 3 साल में 7.25%, जिससे ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ओवर 1 ईयर तो आउट परफॉर्म कर पाए लेकिन 3 साल में नहीं और इनके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो राइट चाइना म्यूचुअल फंड कैसे पिक करें। बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तरह चाइना फोकस फंड्स भी पिक करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस अलाइनमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जैसे कि आपका रिस्क एपेटाइट, क्योंकि चाइना फोकस फंड्स एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टर के ओवरऑल रिस्क को बढ़ा सकता है। साथ ही ये फंड्स रीजनली फोकस्ड है और एक स्पेसिफिक रीजन पे फोकस्ड होने की वजह से ज्योग्राफिकल रिस्क को बढ़ा देते हैं। अब जहां इंडिया का स्ट्रेंथ आईटी, फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में है, वहीं चाइना इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर में डोमिनेट करता है। अब एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं अपने इक्विटी फंड पोर्टफोलियो का 10 से 15% इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना आइडियल है, लेकिन किसी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री में डाइवर्सिफाई करने से बेटर है अक्रॉस ज्योग्राफीज इन्वेस्ट करना, जिससे आप डाइवर्सिफिकेशन का फुल फायदा उठा सकें। ये किसी भी एक कंट्री या रीजन से जुड़े रिस्क को भी रिड्यूस करता है। और हाँ, मोस्ट चाइना फोकस फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं ओवर लॉन्ग टर्म। ये इन फंड्स के साथ एसोसिएटेड रिस्क को और बढ़ा देता है, यानी कि ये फंड्स हाई रिस्क टॉलरेंस वाले इन्वेस्टर्स के लिए ही सूटेबल है। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे रीसेंट स्टिमुलस से चाइना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बूस्ट मिला है और ये बूस्ट एक ही क्वेश्चन की तरफ पॉइंट करता है, चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। अब इंडिया में ऐसे कुछ इक्विटी फंड ऑप्शंस है जो चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन सभी को हमने इस वीडियो में देख लिया। इन्वेस्टर्स अपनी थरो रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए इनमें से किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, सी यू, बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.